प्यारे बच्चों, आर के झा रीजनिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज एनालॉजी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड है, और इस क्वेश्चन में आपको एक दूसरे से रिलेशन को देखते हुए आपको ऑप्शन को ऑप्ट करना है। अब यह देखना है कि क्वेश्चंस जो मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड है उसमें कैलकुलेशन किस प्रकार का होता है और कैसे क्वेश्चंस को हम सोचेंगे, इसी को ध्यान में रख के इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कहा गया कि सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो आपको दिया गया है, कहने का अर्थ हुआ है कि जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस पर निम्नलिखित समुच्चयों के संख्या आपस में संबंधित होते हैं। तो एनालॉजी में आपको पता है कि एक का संबंध जो दूसरे से होता है, तीसरे का रिलेशन चौथे से वही होता है। तो यहां पर देखिए जो आपको दिया गया है, और ये फॉर्मेट को याद रखना है। अगर फॉर्मेट याद रहेगा, ध्यान में रहेगा, तो क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले दिया है कि आपको देखना कि ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स आया कैसे। तो यहां पर इसी 3 नंबर में आपको कैलकुलेशन करना है। क्या करना है? इस 3 नंबर को कैलकुलेशन करना है कि 8146 है। तो 8146 में क्या ऐसा रिलेशन है, या तो फर्स्ट वाला आ जाए, या मिडिल वाला आ जाए, या लास्ट वाला। तो ये कैलकुलेशन करना होगा। तो कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो देखते हैं कि 8 में आपका क्या करते हैं हम, अगर 8 में हम 8 में -1 किए तो कितना हो गया 7, और 7 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया 49, और 49 में 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा 46 होगा। वैसे ही आपका 9 में क्या करेंगे हम 1 माइनस करेंगे, यहां पर 4 है, 9 में 4 माइनस करेंगे 5 होगा। अब 5 का स्कोर 25 में 3 माइनस करेंगे 22 होगा, तो सेकेंड आ जाएगा। तो अब आपको ऑप्शन में देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन सी में क्या है कि 7 में 3 माइनस किए तो 4 आ गया, 4 को स्क्वायर किए तो 16 आ गया, 16 में 3 माइनस किए आपका क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। और ये इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आपको यहां कैलकुलेशन देखना है कि हमने क्या किया। यहां पर या तो एडिशन होगा, या सब्ट्रैक्शन होगा, या मल्टीप्लिकेशन होगा, या आपका डिवीजन होगा। तो यहां पर 8 में -1 किए 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, 49 में 3 माइनस किए 46 हो गया। वैसे ही 9 में 4 माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर 25 में 3 माइनस किए 22 हो गया। तो इसका मतलब है कि जो लास्ट 2 आपकी संख्याएं हैं, इस दोनों अंकों से कैलकुलेट करके लास्ट के 2 संख्याओं को लाना है, और जो रिलेशन यहां पर होगा वही रिलेशन आपको ऑप्शन में भी आपको क्या करना है, ढूंढना है। और ये एसएससी के हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन जो पूछा गया है क्या उसका बेसिक रिलेशन, और ऐसा क्वेश्चन तभी एग्जाम में बनेगा जब आपका प्रैक्टिस आपका ज्यादा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि यहां पर अब इसको तो हम लोग समझ गए कि क्या है, उसी के बेस पर इसको देखना है। इसमें बहुत ज्यादा आपको कंसेप्ट की आवश्यकता है नहीं, कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है। अब यहां पर अगर हम देखते हैं कि ये लास्ट 2 अंक, जब लास्ट 2 अंक पहले 2 अंक से ज्यादा हो तो डेफिनेटली है कि पहले दोनों अंकों का क्या किया होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन किया होगा। तो यहां पर देखिए कि 7 को
3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 होगा। 21 को आप क्या करेंगे, हम 21 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 42 होगा। अब 42 में फिर क्या करेंगे, हम 1 को अगर हम जोड़ देंगे हम तो ये कितना होगा, 43 होगा, जो यहां पर दिया हुआ है ना। वैसे ही करेंगे हम यहां पर कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 10, और फिर क्या करेंगे हम, चूंकि 2 है यहां पर, 10 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 20, अब 20 में 1 को जोड़ दीजिएगा कितना होगा, 21, और ये आपका क्या हो गया, ये दोनों आपका आ गया। तो यहां पर देखिए आपका क्या है, 11 को 5 से मल्टीप्लाई किए 55 हो गया, 55 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किए 110 हो गया, और 110 को 1 प्लस कर दिए 111 हो गया, और इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। ये कैलकुलेशन है। तो यहां पर क्या देखें, 7 जो अंक यहां पर है, 7 21 दूनी 42 1 43 हो गया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 1 21। अब ये फॉर्मूला को ऑप्शन में देखना है। तो यहां पर देखिए 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55, 55 को 2 से मल्टीप्लाई किए 110, और उसमें 1 क्या किए हम, प्लस कर दिए तो 111, और इस प्रकार से क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो कैलकुलेशन को ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन, अब यहां पर देखिए क्या है, यहां पर आपका, अब देखिए यहां पर आपका ज्यादा अंक है, तो डिफिनिट जान जाइए, ये ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि फर्स्ट लास्ट का कैलकुलेशन आपको किया होगा तो मिडिल संख्या आपका आएगा। और ये देखिएगा कि हर एग्जाम में आपको अभी लगातार हम बता रहे हैं, हर एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो अब देखिए यहां पर क्या करेंगे कि 11 और 17 को जोड़ दीजिए, 11 और 17 को जोड़ दीजिए, तो 17 10 27 1 28, इसमें आप क्या कीजिए 5 जोड़ दीजिए एक्स्ट्रा, 28 2 30, 3 33 आ गया, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे हम, 18 और 21 को जोड़ दीजिए, 18 और 21 कितना हो गया आपका, 21 8 29 10 39, और 39 और 5 44 हो गया आपका, ठीक है। तो ये दोनों आ गया आपका। अब यहां पर हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है, तो ये तो होगा नहीं, 32 7 9 होगा नहीं। अगर थर्ड को देखते हैं कि 16 और 22 कितना हो गया, 22 10 32 6 38, और 38 में 5 अगर हम जोड़ देंगे तो कितना होगा, 38 2 40 3 43, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। तो इस कैलकुलेशन को ध्यान में रखकर आंसर को करना है, और ये हर एग्जामिनेशन में आपको ये क्वेश्चन, और खास करके सीजीएल में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेट ये पूछा जाएगा। ये एमटीएस में भी पूछा गया है, ये सीजीएल में भी पूछा गया है, और सीएचएसएल के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आपको पूछता है। तो आप हमेशा देखिए 2023 सीजीएल का क्वेश्चन है, तो ये हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको रहेगा। तो इसको ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अब अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे तो यहां पर देखिए कितना आसान है। अब जैसे 4 6 और 9 है, तो अब देखिए इसका अगर हम
वर्गमूल करेंगे 2 और 9 का कितना हुआ 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा। क्लियर है? तो आसानी से करना है। 25 आपका है, 10 है और 4 है, तो 5 हो गया और इसका 2 10 हो गया। तो बिना कलम चलाए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको देखने से पता चल जाता है ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये हो सकता है। 6 और 216 का वर्गमूल करेंगे तो हमारा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यानी 6 का जो आपका रूट होगा और 216 का जो रूट होगा, जो उसका रिजल्ट आएगा उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। तो बिना कलम चलाए भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बशर्ते कि आपका कैलकुलेशन क्या हो, बेहतर हो। आगे चले हम लोग। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका ये दिया हुआ है कि यहां देखिए कितना आसान है। फिर हमने क्या कहा है कि अगर मिडिल में ज्यादा संख्या हो तो पहले और लास्ट क्वेश्चन को कैलकुलेट कीजिए। तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई किए कितना हुआ 18, 18 में 2 माइनस किए 16 हो गया। वैसे ही 4 और 6 को मल्टीप्लाई किए, है ना, 3 इंटू 6 कितना हुआ 18, 18 में 2 माइनस किए कितना हो गया 16, 4 और 6 को मल्टीप्लाई किए 24 और 24 में 2 माइनस किए कितना हो गया 22। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका? तो यहां पर ऑप्शन देखिए कि आपका ये दोनों, ये तो होगा नहीं, ये हो सकता है। 9 को 8 से मल्टीप्लाई किए, 9 को 8 से मल्टीप्लाई किए कितना हुआ 72, और इसमें क्या किए हम 72 में 2 माइनस किए कितना आ गया 70, यानी आपका क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो बिल्कुल कैलकुलेशन है, संख्या जो बीच का है अगर ज्यादा हो तो डेफिनेटली फर्स्ट और थर्ड को कैलकुलेट करके हम मिडिल अंक को निकाल सकते हैं। अगर लास्ट में ज्यादा है तो डेफिनेट फर्स्ट और सेकंड को कैलकुलेट करेंगे हम। तो इस प्रकार से अगर आपके दिमाग में अगर ये बात रह जाए तो क्वेश्चन आपके लिए क्या होता है, आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहां पर क्या है कि 4 7 165 है। तो डेफिनेट जान जाइए कि पहला और दूसरे को कैलकुलेट किया होगा। किसको किया होगा? पहला और दूसरे को कैलकुलेट किया होगा। तो 4 और 7 को अगर क्या करेंगे हम कि 4 प्लस 7 कितना हुआ 11, ठीक है। 11 का स्क्वायर करेंगे होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहां 165 है, ज्यादा है। तो हम देखेंगे ऐसा किस अंक से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 165 आ जाए। तो इसको अगर 15 से अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 को 10 से करेंगे 150 और फिर कितना आ गया 15, तो 165 आ जाएगा। वैसे ही हम क्या करेंगे 14 और 26 को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 26 4 30 10 40 हो गया, ठीक है। और अगर 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 600 आ जाएगा। आइए कितना आ गया 165, आसान है कैलकुलेशन। तो यहां पर क्या करेंगे हम कि यहां पर आपका ऐसा कौन सा है, तो ये आपका आएगा नहीं, ये आएगा नहीं। अगर हम 3 और 6 को प्लस कर दें तो 9, और 9 को अगर 15 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा
5 आ जाएगा और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? तो क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़कर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 11 गुना 15 165, 14 और 26 को प्लस करके 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगला कैलकुलेशन क्या है, अब देखिए और भी आसान है। अब यहां देखिए क्या किया है, पहला और दूसरा हमने क्या कहा है, लास्ट में जब ज्यादा हो तो पहले दूसरे को देखेंगे हम। तो क्या है पहला दूसरा में, 16 में अगर 7 माइनस करेंगे, कितना, 16 में 7 माइनस हुआ 9 हो गया, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। वैसे ही 24 में 16 माइनस हो गया 8, और 8 का क्या होता है, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। तो ये है। तो इसमें ऐसा कौन सा क्वेश्चन है कि आपका आ जाएगा, तो यहां पर सिंपल है, पहला ही हो जाएगा। 13 में 7 को क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और हमारा आंसर क्या हो गया, ए हो गया। बिल्कुल आसान है। तो क्वेश्चंस को बनाने वक्त हम लोग याद रखेंगे कि क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं, नंबर्स को यानी जो संख्या दिया गया है उसको ध्यान में रखकर अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और ये क्वेश्चन डेफिनेट जान जाइए कि आपके हर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन रहेगा। ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको, और ये क्वेश्चन एनालॉजी में भी आता है, आपको क्लासिफिकेशन में भी आएगा और सीरीज में भी आएगा। तो हम आगे के क्लास में वो भी बताएंगे। अब इसको समाप्त कर लें हम लोग पहले, फिर आपका क्या है, अब देखिए यहां पर फिर इस 2 अंक को कैलकुलेट करेंगे हम, तो तीसरा अंक आ जाएगा। ठीक है, तो कितना है, 2 4 और 20 है। तो देखिए क्या है, 2 को स्क्वायर कर दीजिए, 4 को स्क्वायर कर दीजिए तो 20 हो जाएगा। 4 प्लस 16 कितना हो गया, 20 हो गया। वैसे ही 4 आपका है, अब 5 और 41 है, तो 4 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 16 और 25 कितना हो गया, 41, ये आ गया। तो ऐसा आपका कौन सा है, तो यहां पर देखिए अगर हम इसको लेते हैं, ये तो आएगा नहीं, 81 और 4 आपका कितना होता है, 85, 86 तो आएगा नहीं। अब देखिए अगर हम बी को लेते हैं तो कितना है आपका, 4 3 5 25, 4 3 कितना है आपका कि 4 को लिया और 3 और 25, तो 4 का कितना हो गया स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 9 कितना हो गया 25, और ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आसान है कि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, और इस प्रकार से क्वेश्चन आपका क्या होगा, आसान हो जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या है आपका कि यहां जो किया गया है वह क्या है, अब देखिए ये पहला 2 अंक बड़ा है ना, तो इसको क्या करेंगे हम, तो लास्ट का 2 जो संख्या है उसको कैलकुलेट करेंगे हम, है ना। तो आपको आता है टेबल, 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 76, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 होगा। तो यहां पर ऐसा कौन सा है आपका, क्या होगा, देखने से पता चल गया। 18 को 4 से करेंगे तो क्या होगा, 72, और बी हो गया। क्या किया कि यहां पर 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 72 हो गया।
तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपको जोड़ घटाव गुणा भाग अगर आ रहा है तो ऐसा क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। और आप देखिएगा 2023 के एग्जामिनेशन में, 22 में, 24 में जो एग्जामिनेशन हुआ एसएससी का, सारे एग्जामिनेशन में, हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा गया है। और ये श्योर है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपका क्वेश्चन जो है आसानी से और जल्दी सॉल्व होगा, जिसमें समय आपका कम लगेगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अब ये क्या है, अब देखिए फिर आपका क्या है, मिडिल में आपका ज्यादा है, तो डेफिनेट क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट को देखेंगे हम। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है आपका, ये ऐसे ही पता चल रहा है। 12 का स्क्वायर क्या किया है, 12 का स्क्वायर जोड़ 13 का स्क्वायर, तो 144 और 169 को जोड़ेंगे कितना होगा, 9 4 13, आपका 6 4 10, 1 1 11, 1 1 2 1 3, यानी आपका इस अंक को, इस संख्या को स्क्वायर करके उसको जोड़ देंगे तो मिडिल संख्या हमारा क्या होगा, आ जाएगा। वैसे ही 11 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, 313 आ गया। वैसे ही 11 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, तो 121 और 64 कितना हो गया, 185 हो गया। तो ऐसा कौन सा है, तो सिंपल देखने से पता चलता है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, तो ये 81 प्लस 9 कितना हो गया, 90, और ये आपका ऑप्शन हो गया सी। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए 3 चीज ध्यान में रखना है। क्या, अगर मिडिल में अगर संख्या ज्यादा है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अगर मिडिल में संख्या ज्यादा होगा तो पहला और तीसरा को कैलकुलेट करेंगे हम। अगर लास्ट में संख्या ज्यादा है तो पहले और दूसरे संख्या को कैलकुलेट करेंगे हम। अगर पहला ज्यादा है तो फिर लास्ट और सेकेंड लास्ट को कैलकुलेट करके हम पहले को लाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग, और इसको एनालॉजी के ही चैप्टर्स में इसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि एनालॉजी का अर्थ क्या होता है, जो लिखा गया है कि दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चयों की संख्या के बीच है। यानी जिस प्रकार का रिलेशन आपको दिया गया है उसी प्रकार के रिलेशन को क्या करना है, हमको यहां पर सॉल्व करना है। और इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आगे हम लोग फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस जो है, क्योंकि 20 क्वेश्चंस हैं इसमें, तो अगले 10 क्वेश्चन को फिर अगली क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। फिर मुलाकात होगी। इसी प्रकार से आर.के. झा रीजनिंग क्लासेस को लाइक और शेयर करते रहें, और फिर नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।